हम करें अभी, देखते हैं, इस व्यवस्था को भी बनाएंगे। ओम। जी गुरु जी। यजुर्वेद अध्याय 33 सूक्त 12 मंत्र संख्या 45। ओम इंद्र वायु बृहस्पति मित्रा अग्निम पूषणम भगम आदित्यान मारुतम गणम। मंत्रार्थ इंद्र वायु परम ऐश्वर्यवान और प्रवाहमान, रचनाशील, बृहस्पति वृद्धिशील, वृद्धिकर्ता, शब्दकर्ता, अधिपति, मित्रा मित्र, अग्निम अग्रणी, भूषणम पोषणकर्ता, भगम भाग, सेवा दान, आदित्यान अक्षय, अविनाशी, मारुतम मरणशील, गणम गण समूह को स्तुति नमन स्मरण आह्वान करते हैं। इंद्र वायु अर्थात परम ऐश्वर्यवान और प्रवाहमान, रचनाशील बृहस्पति अर्थात वृद्धिशील, वृद्धिकर्ता, शब्दकर्ता, अधिपति, मित्र अग्रणी, प्रगतिशील, पोषणकर्ता, भाग, सेवादानी, अक्षय, अविनाशी, मरणशील, गण समूह को स्तुति नमन स्मरण आह्वान करते हैं। विभिन्न देव शक्तियों का स्मरण किया गया है। इस मंत्र में क्रिया नहीं है। सामान्यतः ऐसे मंत्रों में स्तुति नमन स्मरण आह्वान का भाव होता है। निरुक्त इंद्र वायु, इंद्र परम ऐश्वर्य होना, वह जाना उड़ना, व गति करना, गंध होना, प्रवाहित होना, वी जाना व्याप्त होना, इच्छा करना, भोजन खाना, वेद बुनना, रचना करना, सृजन करना, बृहस्पति वृद्धि होना, शब्द करना, पद ऐश्वर्य होना, रक्षा करना, जाना, मित्र मिद प्रीति करना, अग्निम अग्रणी होना, गति करना, पूषणम पुष्प पोषण करना, भगम भज सेवा करना, सेवन करना, दान करना, अलग करना, आदित्यान उपसर्ग, दा देना, दीप प्रकाश होना, अदिति उपसर्ग, दी क्षय होना, नष्ट होना, दो खंडन करना, मारुतम मरना, गणम गणन करना, गणना करना, समूह बनाना। ओम। ओम हम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 45। ओम इंद्र वायु बृहस्पति मित्राग्निम पूषणम भगम आदित्यान मारुतम गणम। इस गायत्री छंद में, गायत्री मंत्र में अनेक दिव्य शक्तियों का आह्वान किया गया, वर्णन किया गया, स्मरण किया गया, जो भी कह लें। ईश्वर को इन विभिन्न गुणों के साथ स्मरण किया गया, ऐसा कह सकते हैं। एक परमेश्वर को वेद में अनेक नामों से कहा गया है, अनेक गुणवाची नामों से कहा गया है। उसे विभिन्न गुणों से स्मरण करते हैं। हे पूषा तुम पोषण करने वाले हो, हे मित्र तुम मित्र भाव वाले हो, आदि आदि। वही इस मंत्र में है। देखते हैं। इंद्र वायु, इंद्र हम सब जानते हैं, नित्य आता है, बहुत बार पूरा इंद्र सूक्त भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि इंद्र परमेश्वर रे धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है, अर्थात इंद्र धातु का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्य होना। इंद्र का अर्थ है परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। वायु में वह धातु माने जाना, चलना, गति करना, उड़ना। वह धातु का अर्थ भी गति करना, गंध होना, प्रवाहित होना आदि, जिसमें वे धातु भी ग्रहण की गई है। वे धातु का अर्थ भी गति, व्याप्त, इच्छा आदि है। वे धातु का अर्थ बुनना, रचना करना, सृजन करना है। अर्थात गति प्रवाह सृजन से युक्त वायु। तो इंद्र वह परमेश्वर है, परमेश्वरवान परमेश्वर है। वायु है
गतिशील, प्रवाहमान, सृजनशील है। बृहस्पतिम, वह बृहत अधिपति है, जो वृद्धिशील हैं, वृद्धि करने वाले हैं, उनका भी अधिपति है। वह ब्रह्म है, ब्रह धातु से ही ब्रह्म शब्द की निष्पत्ति है, अर्थात वह स्वयं वृद्धिकर्ता, वृद्धिशील है। यहां कह रहे हैं बृहस्पतिम, वह ऐसे वृद्धिशील, वृद्धिकर्ता का भी अधिपति है। मित्रा, वह मित्र है, हम सबका स्नेही मित्र है, मित्र भाव से युक्त है। अग्निम, वह अग्नि है। अग्धातु, अग्रणी होना, गति करना, वह अग्रणी है, गतिमान है, गतिशील है, प्रगतिशील है। पूषणम, पोषण करने वाला है। पुष धातु का अर्थ पोषण करना, इसी पुष धातु से पुष्टि, पुष्ट, पोषण, पोषित जैसे शब्द बनते हैं। पूषणम, पोषण करने वाला। भागम, भज सेवायाम धातु से भग शब्द की निष्पत्ति मानी जाती है, तो वह सेवा युक्त है। सेवा भाव में उसे अनुभव कर सकते हैं। जहां हमारे में सेवा भाव होगा, वहां उस परमेश्वर की अनुभूति होगी। सेवा, हम सर्वत्र उस परमेश्वर को व्याप्त मानकर हम सेवा करते हैं। जिसकी भी सेवा करें उसमें उसी की भावना करें। परमेश्वर सर्वव्यापी है, तो हम जिसकी भी सेवा कर रहे हैं उसी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार सेवा भाव में परमेश्वर की विशेष अनुभूति कही गई। इस रूप में, विभिन्न रूपों में, सृष्टि रचना, सृष्टि संचालन में वह सबकी सेवा कर रहा है और हम सब उसकी सेवा करने की भावना, कामना करते हैं। इसलिए वह भग है। वेद में उसे सीधे सीधे भग कहा गया है। भगम, इसी से भगवान शब्द बन जाता है, प्रत्यय जुड़ गया तो भगवान हो गया। तो भग या भगवान, भगवान का अर्थ हुआ भग से युक्त, सेवा युक्त, सेवा भाव से युक्त भगवान हो गया। तो आदित्यान, आदित्यों को, आदित्य यहां बहुवचन में आ गया। आदित्य आ निषेधात्मक उपसर्ग नहीं, दित दी क्षय धातु है। दी धातु का अर्थ क्षय होना, नष्ट होना। दो धातु का अर्थ खंडन करना। तो आदित्य का अर्थ हुआ अक्षय, अखंडनीय, अविनाशी। आदित्यान में आ उपसर्ग मानकर दा देना, दीप दीप्त होना, प्रकाश होना, ये धातुएं भी विद्वानों ने मानी हैं। तो आदित्यान, आदित्यों में हम दा देना, दान करने का भाव, दीप्त प्रकाश होने का भाव, और आदित्य से आदित्य की व्युत्पत्ति करते हुए अक्षय, अविनाशी, अखंडनीय का भाव ग्रहण कर सकते हैं। जो ऐसे दिव्य सेवा भाव वाले, दिव्य प्रकाश में देवजन हैं, प्रकृति में, समाज में, उन्हें आदित्य कहते हैं। सूर्य आदि को भी आदित्य कहते हैं। समाज के जो दिव्य प्रकाशमान देवजन हैं उन्हें भी आदित्य कह सकते हैं। मारुतम, जो मारुत हैं, इस मारुत को समझें। मृ धातु का अर्थ है मरना, मृत्यु होना। मृ धातु है मरना, मृत्यु होना, जो भी कह लें, इससे मृत शब्द बनता है। मृत का अर्थ हुआ मरणशील, और उस मृत से जो संबंधित है, जो उससे जन्मे हैं, वे मारुत, स्वार्थे भी प्रत्यय होता है। अर्थात उसी अर्थ में, मरुत के अर्थ में ही मारुत का प्रयोग हो सकता है। तो इसका अर्थ है मरणशील,
या मरणशीलों से संबंधित, मरणशीलों से उत्पन्न, ये मरुत का अर्थ हो सकता है। वेद में सामान्यतः जो मरुत शब्द आता है उसका भाव जो हम समझ पाए हैं वो ये है कि जो सामान्य मरण धर्मा प्राणी हैं, मरणशील हैं। हम आप सब मरणशील हैं, जिसको परवर्ती काल में संतों ने कहा कि क्षणभंगुर जीवन है, पानी के बुलबुले जैसा ये जीवन है हम सबका। तो उसी को वेद में कहा जाता है कि हम मरुत हैं, तो मरणशील हैं। जो भी जन्मे हैं उन सब की मृत्यु होना निश्चित है। तो मरणशील कहकर सभी जीवों को, विशेष रूप से मनुष्यों को संकेत किया जाता है। वेद में मृत्यु शब्द से सभी मरणशील प्राणी, हम मनुष्य आदि सभी उसमें कहे जाते हैं। गणम, गण धातु का अर्थ गणना करना है और समूह बनाना है। गण के दोनों अर्थ प्रचलित है, हम सब जानते हैं। इसकी गणना करनी है या ये इनका गण अर्थात समूह है। इन दो अर्थों में ही गण शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, वेद में भी और वर्तमान समय में अपनी बोलचाल की सामान्य भाषा में भी। तो उसमें ये कहा गया इंद्रवायु बृहस्पति मित्रा अग्निम पूषणम भगम आदित्यान मारुतम गणम, इन सारे गुणों से युक्त परमेश्वर का हम स्मरण कर रहे हैं और इन गुणों से युक्त परमेश्वर के दिव्य उपासकों का स्मरण कर रहे हैं। ये भावना ग्रहण कर रहे हैं कि ये समस्त गुण हम सब भी प्राप्त करें, अपने जीवन में धारण करें। परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर के गुणों को हमें धारण करना चाहिए। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 46, ये भी छोटा सा गायत्री मंत्र है। समय है, इसको भी कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ओम वरुणः प्रापिता भुवत् मित्रो विश्वाभिः ऊतिभिः करताम नः सुराधसा। देखिए, वरुणः, वर्णी धातु का अर्थ वर्ण करना है, उससे यह वरुण शब्द बनता है। वरुणः अर्थात वर्णी सविता, नहीं इसमें प्राविता है। वरुणः वर्णी प्राविता, प्रा उपसर्ग और अविता। अविता में अवधातु है, अवधातु का अर्थ है रक्षण करना, पालन करना। तो प्राविता प्रमुखता से रक्षण पालन करने वाले। भुवत् हुए, जो वरुण वर्णीय हैं वे प्रमुखता से रक्षण पालन करने वाले हुए। भाई हमारा रक्षण पालन करते हैं तभी तो वर्णीय हैं, तभी तो हम उनका वर्ण करते हैं, अन्यथा हम उनका वर्ण ही क्यों करें। तो वरुणा भी ये गुणवाची संबोधन परमेश्वर के लिए, प्राविता भी परमेश्वर के लिए, जो प्रमुखता से रक्षण पालन करने वाला है। वह तो ऐसा है ही, हम उपासकों को भी ऐसा होना चाहिए। भुवत का यह भाव ग्रहण करें कि हमको भी वरुण वर्णीय होना है, प्राविता प्रमुखता से रक्षण पालन करने वाला भी होना है, मित्र होना है, विश्वाभी ऊत भी। विश्वाभी यह तृतीया बहुवचन है। विश्व अर्थात सब, सभी, सभी के द्वारा, सभी के साथ। ऊत भी, ऊ धातु का अर्थ है रक्षा करना, पालन करना। ऊत भी रक्षाओं के द्वारा अर्थात रक्षा साधनों के द्वारा, रक्षण के उपायों के द्वारा
सभी संरक्षण उपायों के द्वारा वह मित्र, वरुण, प्रविता विशेष रक्षण करने वाला हो जाता है। करताम, करता करने वाला, जिसे प्राविता कहा, प्रमुखता से रक्षण करने वाला, करता करने वाला। करताम करता, कर्ता को, नह हमारे लिए, सुराधसा, सु उपसर्ग उत्तम, राध का, राग धातु का अर्थ सिद्ध करना, पूर्ण करना, बढ़ना, निर्णय करना आदि। सुराधसा सुंदर, उत्तम, सिद्ध करने वाला, पूर्ण करने वाला, वृद्धि करने वाला, निर्णय करने वाला भूवत हो गया। वह परमेश्वर वरुण है, प्राविता है, मित्र है, विश्वाभी उतभी सभी रक्षण उपायों के द्वारा सुराधसा उत्तम, सिद्ध, पूर्ण, वृद्धि करने वाला, हमारे लिए करता हो गया। ये सारा सब कुछ करने वाला वह परमेश्वर हमारे लिए हो गया। अर्थात परमेश्वर हमारे लिए यह सब कुछ करता है। विशेष रक्षण करने वाला वह विश्वाभिभूत भी सभी रक्षण उपायों के द्वारा हमारा संरक्षण करने वाला हो गया है। हम उनके इन गुणों को अपनाएं। ईश्वर की उपासना का भाव यही है। उपासना का अर्थ है उप, समीप, आसन, बैठना, स्थित होना। जब हम उस परमेश्वर के निकट स्थित होंगे, उसके निकट बैठेंगे, तो उसके गुणों को ग्रहण करेंगे। जब हम अग्नि के ताप के निकट बैठते हैं तो हमें भी वो उष्मा प्राप्त होती है। हम सुगंध के निकट बैठते हैं, पुष्पों के निकट होते हैं तो हमें सुगंध प्राप्त होती है। जब हम परमात्मा की उपासना करते हैं, उसके निकट होते हैं, तो उसके ये सारे गुण हमें भी प्राप्त होते हैं। यही भाव है। उसमें तो ये सभी गुण हैं। समस्त रक्षा उपायों से वो हमारा संरक्षण करता है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम इन सब गुणों को धारण करें और हम भी यथासंभव सभी उपायों के द्वारा समाज के सज्जनों का संरक्षण पालन करने वाले बने। ये भाव, इस मंत्र का हमें ग्रहण करना है, सीखना है। अब हम अपनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग आगे जो भी प्रश्न विचार हो रख सकते हैं इस मंत्र से संबंधित, और उसके पश्चात वेदाष्टक पाठ के साथ इसका समापन करेंगे। ओम ओम। स्वामी जी, वेद मंत्रों में ये लिखा है कि परमात्मा से डरना चाहिए, लेकिन परमात्मा से अभी मतलब मंत्र में आया कि मित्रा, वो हमारा मित्र है। तो ये दोनों चीज़ क्या हो सकती हैं एक साथ? देखिए, जब किसी मंत्र में आए कि परमेश्वर से डरना चाहिए तब बताइएगा। अभी तो हम जितने मित्र पढ़ रहे हैं, जो भी हम मंत्र पढ़ रहे हैं, उनमें तो यही आ रहा है कि हमें उसके निकट जाना है, वो हमारा मित्र है। तो मित्र से डरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ओम जी, धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि जब हम ईश्वर को अपना स्वामी बोलते हैं, अधिपति बोलते हैं, इस तरह से संबोधन आए हुए हैं, तो जो हमारा स्वामी है, अधिपति, उससे हमें डरना क्यों है? वो तो हमारा रक्षक है। तो जो हमारा रक्षक है, हमारा पालक है, उससे तो हमको और निकटता ही होती है, अपनत्व महसूस होता है। तो डर की तो कहीं दूर दूर तक कोई बात ही नहीं उठती।
जी, ठीक बात है। तो और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। तो गुरुजी मेरी आवाज पहुंच रही है साफ? हाँ हाँ, बताइए, सुन रहे हैं। जी, इसका हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, जैसे जो बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म के लिए परमात्मा से डरना चाहिए क्योंकि वो दंड भी देता है, तो ऐसा भी ले सकते हैं। हाँ, ये भाव तो ठीक है कि यदि कुछ हम अनुचित करें तो ये भय हो कि परमात्मा न्यायकारी है और ऐसे कार्यों का दंड हमें मिलेगा, तो हम ऐसे कार्यों से बचें। ये भाव तो ठीक है। ओम। जी गुरुजी। और गुरुजी ये मंत्र संख्या 45 के भावार्थ में लिखा है कि इस मंत्र में क्रिया नहीं है। आपने जो अर्थ किया उसमें तो नहीं है क्रिया, लेकिन अगर कोई अन्य करता है इस मंत्र का अर्थ और उसमें क्रिया आ जाती है तो वह उसका अर्थ स्वीकार होगा या नहीं, या फिर ये मंत्र ऐसा ही है कि इसमें अगर क्रिया क्रिया है ही नहीं, अगर कोई अपने अर्थ में क्रिया लाता है तो मतलब कि वह गलत अर्थ कर रहा है। देखिए, क्रिया लाता है का जहां तक प्रश्न है, जब आप भाषा में एक वाक्य बनाएंगे तो बिना क्रिया के वाक्य तो नहीं बनेगा। यहां पर हमने भी यही कहा कि इन गुणों का स्मरण करना, स्तुति करना, है ना, स्तुत नमन स्मरण आह्वान करते हैं, ये क्रिया हमने लिखी ना। हाँ, कोष्टक लगाकर लिखा तो स्पष्ट कि यह हम अपनी ओर से कह रहे हैं, मंत्र में नहीं है। वाक्य पूरा करने के लिए क्रिया तो लानी होगी। अब इसको ये कह सकते हैं कि परमेश्वर में ये गुण है, केवल है जोड़ें, तो है तो जोड़ना पड़ेगा। वाक्य पूरा करने के लिए एक क्रिया तो आवश्यक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो अर्थ हमने किया, किसी ने किया, वो ऐसी क्रिया तो लिखेगा। अब क्रिया लाने का अर्थ अगर ये कहें कि इन शब्दों में से किसी को क्रिया माना हो, तो किसने किस शब्द को क्रिया माना है तो जानकारी में आए तो विचार किया जाए। इनमें से कोई शब्द क्रिया तो नहीं लग रहा, ये सबके सब विशेषण हैं, क्रिया शब्द तो इनमें कोई है नहीं। हमारी समझ से जितना हम समझ पा रहे हैं, यदि किसी विद्वान ने इनमें से किसी शब्द को क्रिया बताया हो तो विचार किया जाए कि उसने किस रूप में कैसे क्रिया माना है। अब तक हमारी जानकारी में किसी का किया हुआ भाष्य नहीं दिखा इसमें इनमें से किसी शब्द को क्रिया बताया गया हो। वाक्य पूरा करने के लिए कोई ना कोई क्रिया इस रूप में किसी ने जोड़ा होगा। हमारी तरह स्पष्ट कोष्टक लगाकर अलग नहीं किया होगा। सामान्यतः लोग सहज भाव से कह देते हैं ये तो किया होगा, स्वाभाविक है। ठीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं यही बात है। आगे आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो जी गुरुजी। तो ठीक है, वो कुछ कह रहे हैं क्या? जी मैं कह रही थी कि भगम का यहाँ पे अर्थ है सेवा करना, तो यहाँ पे इस शब्द को लिया जा सकता है शायद क्रिया। नहीं, भगम पद क्रिया नहीं हो सकता। भगम को ऐसे समझे, पठम, देवम, बालकम, वीरम, जनम, ये क्रिया कैसे हो जाएंगे? क्रिया के लिए उसमें क्रिया वाले प्रत्यय लगने चाहिए, आख्यातिक प्रत्यय, है ना, उसमें आख्यातिक प्रत्यय लगने चाहिए। इसको परंपरागत भाषा में तिंग प्रत्यय कहा जाता है। एक तिंग वाक्य, एक वाक्य में कोई ना कोई तिंग प्रत्यय लगा हुआ पद होना चाहिए। तो वो तिंग प्रत्यय वाला कोई पद तो इसमें दिख नहीं रहा। अगर तकनीकी या शास्त्रीय भाषा में कहें, परंपरागत भाषा में कहें, तो तिंग प्रत्यय लगना चाहिए। तो तिंग प्रत्यय वाला कोई शब्द इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया बनने के लिए धातु में तिंग प्रत्यय लगता है। ओम। जी तो शशि जी आप कह रही थी कि आप वेदाष्टक का प्रथम मंत्र करेंगी, तो आप शुरू करें।
जी, प्रारंभ करें। आप लोग प्रयास करें, अपने शब्द बोलें। प्रारंभ भी आपको आता है तो शुरू ना करें, प्रारंभ करें। ओम। अग्निमिले पुरोहितं यजसं देवं ऋत्विजं होतारं रत्नदातमम्। जी, इसमें यज्ञस्य है, यज्ञसम आपने कह दिया है, तो पाठ का यही उद्देश्य संभवतः आप लोगों का था, जिसने भी पाठ की बात रखी थी आपने। जी, यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, स्या है ना, यज्ञस्य, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। ओम। जी। ओ ॐ समानिवः आकूतिः समानहृदयानिवः समानमस्तु वो मनः यथा वः सुसह असति। ॐ अग्नेयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धोषरावा स्वस्ति न पूषो विश्ववेदा स्वस्ति न त्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये स्वस्ति वाचन कोई और पढ़ेगा? जी मैं पढ़ रहा हूँ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। हाँ, विदुषी है कि नहीं? नहीं है गुरु जी, विदुषी है। और हाँ, अब तो हरि जी और किरण जी भी हैं। चलिए हरि जी आप पढ़िए, ये स्वस्तिवाचन पढ़िए। हरीश जी भी हैं, हरि जी और हरीश जी हैं। स्वस्तिवाचन कौन पढ़ेगा? चलिए कोई बात नहीं, आगे जी जैसा जी। सीताराम जी आगे बढ़िए, इसको छोड़िए, अगला मंत्र पढ़िए। जी स्वामी जी। ओम त्रिसप्तः पर्यन्ति विश्वरूपाणि बिभृता वाचस्पतिः बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। आपने ठीक पढ़ा, उच्चारण आपका शुद्ध है, कहीं कुछ अशुद्ध नहीं हुआ। धीरे धीरे प्रवाह और बनाने का प्रयास करेंगे। ओम। आगे पढ़ें अगला मंत्र। अगला मंत्र कौन पढ़ रहे हैं? देखो भाई, कोमल कोमल हैं, शशि हैं, और जो भी हैं वो भी पढ़ना होगा। जी मैं पढ़ती हूँ। ॐ पनायं तत् अश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं शंसाः उत ये गविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्यै। जी आगे करिए। हाँ, हरीश जी पढ़िए। हाँ भाई, क्या बात है हरीश जी? हरी जी हैं, पढ़ रहे हैं? जी जी किरण जी आप जी पढ़ेंगे? स्वामी जी। कोमल जी मेरे पास ना इसका मतलब ना तो मतलब मेरा ना कुछ है, ये कृणालो मैं इसलिए पढ़ नहीं पा रही हूँ। सत्सि बर्हिषि। मैं पढ़ दे रहा हूँ स्वामी जी। ओम इसे त्वा ऊर्जे त्वा वायवस्थ
देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायाध्वम् अग्न्याः इंद्राय भागं प्रजावती हि अन्मीवाः अयक्ष्माः मा वहस्तेन इसत मा अघसंसो ध्रुपा अस्मिन् गौपतौ स्यात् बह्वी यजमानस्य पशून् पाहि। कोमल, अब तो अंतिम मंत्र ही है, पढ़ दो, समापन करो। स्वामी जी मैं पढ़ रहूंगी। पढ़िए जी पढ़िए। पढ़िए। हिरण्येन पात्रेण सतस्य अपि हितं मुखं यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। कल प्रातः काल 11 बजे हम लोग विशेष साप्ताहिक वेद कक्षा में मिलते हैं। उन्मुक्त सत्र में सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, तैयार होकर आए, प्रश्न लेकर आए, वेदाष्टक को भी आगे बढ़ा सकते हैं। कल प्रातः 11 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम